नमस्ते। आज हम एक्यूप्रेशर थेरेपी में कानों की जो समस्या होती है उसके बारे में और हस्त योग मुद्रा थेरेपी देखेंगे। तो कानों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो टिनिटस की प्रॉब्लम, कान का बहरापन, ऊंचा सुनाई देना, कम सुनाई देना, बहुत सारी और भी कान की प्रॉब्लम है, कान में अचानक से दर्द हो जाना। और आज एक एक्यूप्रेशर पॉइंट इमरजेंसी भी देखेंगे जिसमें कान में अगर आपके पानी चला गया है नहाते समय या फिर रात में कोई कीड़ा घुस गया है, बहुत ही एक्यूट ये कंडीशन होती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अमेजिंग ये वीडियो है और इसका पूरा फ़ायदा लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो कान का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आएगा हमारे थंब में आएगा। तो ये जो फेस वाला भाग होता है मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ये जो थंब है हमारा, छोटी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। ये फेस का एरिया है, ये नेक का एरिया है, ये दोनों लेग्स होते हैं, ये दोनों हमारे हाथ होते हैं, भुजाएं होती है। और ये बीच वाला सामने का ट्रंक एरिया होता है। सेम बैक साइड हमारी स्पाइन, यहाँ पे किडनी होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कानों की। जो आजकल सारा दिन बच्चे हो चाहे बड़े हो ईयरफोन लगाते हैं, क्योंकि जब आप बाहर में हो, कहीं भी हो, बात करनी हो, ईयरफोन की जो आवश्यकता हो गई है वो आज धीरे धीरे कान की प्रॉब्लम को बढ़ाते जा रही है। तो आप प्रिवेंशन के तौर पे भी, जैसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप कर सकते हो। तो इसका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आएगा हमारे कोरस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमारे थंब में आता है। जैसे ये फेस वाला पॉइंट है और जो कान का पॉइंट आएगा, मैं आपको यहाँ पे ब्लैक कलर भी लगा के दिखा रही हूँ, जो कि आपकी ये कलर थेरेपी हो जाती है। आप देख पा रहे हैं ध्यान से, ये जो मैंने मार्क किया है ये हमारे कानों का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सेम ये हमारे दोनों ही हाथों पे होगा, बाइलिटरल है ये। तो जो कानों का मैंने अभी प्रॉब्लम आपको बताया, फंगल इन्फेक्शन है, टिनिटस की प्रॉब्लम है, एक्यूट पेन है, पस हो गया, सूजन हो गया, कान बहना बोलते हैं, बहुत सी कान की प्रॉब्लम है। और टिनिटस के कारण जो चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, उसके लिए भी हम यहाँ पे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्यूप्रेशर की रिंग है, आप अंगूठे के इस प्रकार में कान के एरिया में यहाँ पे हम इसको 30 सेकेंड टू 1 मिनट आप यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे। ये पहला हमारा स्टेप हो गया। सेम आपको ये दोनों ही हाथों पे करना है। एक्यूप्रेशर बहुत ही सरल चिकित्सा है। हर एक घर में अगर थोड़ा थोड़ा सा भी कोई जानकारी आपको हो जाए एक्यूप्रेशर की, आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे, ये हमारी ब्लैक कलर जो हमने लगाया है, फंगल इन्फेक्शन है, किसी को भी इन्फेक्शन है तो ये काला कलर आप जरूर लगाएं, दोनों ही हाथ के दोनों साइड में। अगर आपके पास में एक्यूप्रेशर की रिंग नहीं है तो ये कान के एरिया को आप इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर, अंगूठे आप ऐसे कर लें और ये दोनों साइड यहाँ पे ट्विस्ट कर लीजिए। तो ये आपका कान का पॉइंट प्रेस हो रहा है, यहाँ पे प्रेस रिलीज। सेम हम यहाँ पे दूसरे हाथ में भी कर लेंगे। यहाँ पे अब हम लगाएंगे सीड। जिनके पास में मैग्नेट नहीं है आप यहाँ पे सीड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं सीड लगा कर दिखाऊंगी। तो कान में हम लगाएंगे किडनी बीन्स और वो होगी हमारी इस प्रकार से, लगा लिया हमने। अब यहाँ हमने सबसे पहले ब्लैक कलर लगा लिए, इसको स्टिमुलेट कर लिया और नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे हम यहाँ पे सीड थेरेपी कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ एक साइड लगा लिया। अगर आपके राइट कान में पेन है, राइट कान आपकी प्रॉब्लम कर रही है किसी भी वजह से, तो आप ये राइट साइड वाले पॉइंट को उपयोग में लाएंगे। और दोनों पॉइंट अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, दोनों कान कर रहा है, तो दोनों जगह में आप इसको लगाएंगे। तो अगर कंफ्यूजमेंट है आपको तो आप इसको दोनों में ही ट्रीट करें और बोथ हैंड में इसका पॉइंट आता है। और एक और हम किडनी बीन्स ले लेंगे दूसरे पॉइंट में लगाने के लिए और यहाँ पे इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये हमने देखिए सीड थेरेपी कर ली है कान के लिए। सेम आपको ये दोनों ही हाथों पे करना है। हर 1 घंटे में इसको प्रेस करते रहेंगे तो ये हमारा पॉइंट स्टिमुलेट होता रहेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी। अब इसको मैं आपको निकाल कर यहाँ पे मैग्नेट से भी बताना चाहूँगी। पावरफुल ट्रीटमेंट के लिए हम लेंगे डॉक्टर टेप। डॉक्टर टेप इस प्रकार से होता है,
छोटे साइज का भी आता है और ये चौड़ी पट्टी का भी होता है। आपको ये मेडिकल शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पतला वाला ये डॉक्टर टेप लिया है। यहाँ पे हम लगाएंगे ब्लैक मैग्नेट। ये हम बना रहे हैं पावरफुल ट्रीटमेंट के लिए। किस प्रकार लगाना है मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। ये हमने 2 मैग्नेट यहाँ पे लगा लिया है और ये कान के एरिए में आप यहाँ पे लगा लें। आप चाहें तो 1 मैग्नेट भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मैग्नेट लगा दिया है। यहाँ पे 2 मैग्नेट, सेम 2 मैग्नेट यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये हो गया मैग्नेट थेरेपी पावरफुल ट्रीटमेंट। कलर को आपको 4 से 6 घंटे दिन में लगाना है। जब आप कलर लगा रहे हो तब सीड ना लगाएं, तो कलर अपने आप अपना काम करेगा, वो एक अलग पार्ट हो गया। उसके बाद में आप उस जगह को स्टिमुलेट करें और वहाँ पे किडनी बीन्स, राजमा के दाने लगाएं कम से कम 8 घंटे के लिए। और रात को अगर मैग्नेट है आपके पास, रात को खाना खा लें, 1-1.5 घंटे के बाद में मैग्नेट लगा लें, मॉर्निंग में इसको निकाल कर रख दें। तो मैग्नेट आप हर दिन यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सीड है वो हर दिन चेंज करनी होती है। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट आएगा हमारी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के जस्ट नीचे। यहाँ पे हमारा कान का पॉइंट आता है। आप ध्यान से देख लें, ये वाला पॉइंट जो है हमारा कान का पॉइंट है। दोनों ही हाथों पे होगा ये रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के जस्ट नीचे। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पे क्लॉकवाइज हल्का सा प्रेशर देना है, जिससे कि आपको हल्का हल्का फील हो कि आप दबा रहे हैं, और ज़्यादा जोर से भी नहीं देना है कि यहाँ पे पेन ही हो जाए। तो इस प्रकार प्रेस रिलीज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दबा के रखें। ऐसे आप 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे मसाज करें। जिनको भी डेफनेस की प्रॉब्लम है, ऊंचा सुनने की थोड़ी सी आदत हो गई है, वो कान का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बताया है ज़रूर करें। जो आज की वीडियो है कान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जैसे हमने अंगूठे में पॉइंट लिया था, ये हमारा मेन कोरस्पॉन्डेंस हो जाता है, वैसे ही हमारे सारे फिंगर्स में एक बॉडी पूरी समाहित होती है अलग अलग फिंगर में। तो कान की अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमारे फिंगर में भी, हर फिंगर में कान का एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है। मैं आपको पॉइंट करके दिखा देती हूँ। सेम देख पा रहे हैं आप, ये जो मैंने ब्लैक कलर लगाया है दोनों साइड में, सेम सभी फिंगर्स पे मिलेंगे, दोनों ही हाथों पे। तो आपको हर फिंगर को कम से कम 1 मिनट के लिए दबाना है। इस प्रकार से सभी फिंगर्स को आप दबाएंगे, बहुत ही अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप मेथी का दाना लगा सकते हैं। मैं आपको मेथी का दाना एक लगा के दिखा देती हूँ, जिससे कि आप आसानी से कान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये मैंने लिया है मेथी का दाना, और यहाँ पे मैं लगा दूँगी 1 दाना मेथी का। आप यहाँ पे मैग्नेट भी लगा सकती हो, अगर मैग्नेट आपके पास में अवेलेबल है। दोनों साइड लग जाएगा ये हमारे, और इसको हर 1 घंटे में प्रेस करते रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थर्ड मैंने सभी फिंगर्स पे आपको यहाँ पे बताया। अब एक मैं आपको बताऊंगी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार जो हमारी स्मॉल फिंगर है उसका जो बीच वाला जॉइंट है, ये हमारे कान को रिप्रेजेंट करता है, मिड जॉइंट। अगर आपके राइट वाले कान में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के मिड जॉइंट को यूज़ करेंगे, और अगर आपके लेफ्ट ईयर में पेन है या टिनिटस की प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर, स्मॉल फिंगर के मिड जॉइंट में आप यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एक्यूप्रेशर की रिंग ले लेंगे आप, और ये मिड जॉइंट में यहाँ पे 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे हम इस प्रकार से। एक्यूप्रेशर की रिंग आप इसको हर दिन चला सकते हैं सभी लोग। ये बहुत ही अमेजिंग इसका काम होता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और जो ब्लॉकेज है वो समाप्त हो जाती है। तो इसको हमने यहाँ पे एक्यूप्रेशर की रिंग यूज़ किया। आपके पास में रिंग नहीं है तो आप इस प्रकार अंगूठे और इंडेक्स फिंगर का हुक बना लें और इसको अच्छे से मसाज कर लें। जो मिड वाला जॉइंट है हमारा,
और अच्छा रिजल्ट के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे मेथी की पट्टी, जो इस प्रकार से बनी जाती है। और मेथी की पट्टी को हम ये मिड वाले जॉइंट में यहाँ पे लगा लेंगे। अगर आपके लेफ्ट साइड ईयर में पेन है तो लेफ्ट हैंड में लगाएंगे, और राइट साइड में है तो राइट वाले मिड जॉइंट पे लगाएंगे। और दोनों ही कान में प्रॉब्लम है तो आप इसको दोनों ही हैंड पे लगाएं, और इसको बीच बीच में थोड़ा दबाते रहें, जिससे कि ये हल्का हल्का प्रेस होता रहे, आपको महसूस होता रहे। ये तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार मैंने इसको आपको बताया। अब मैं आपको एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ, जो कान की सभी समस्याओं के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ये पॉइंट है डॉक्टर वॉल का, और वो आएगा हमारे अंगूठे के इस जगह पे, जहाँ पे डार्क एंड लाइट स्किन होती है हमारी, यिन एंड यांग बॉर्डर पे ही आते हैं डॉक्टर वॉल के पॉइंट। बहुत ही पावरफुल होते हैं। और ये पॉइंट आएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, अंगूठे की जो ये बोन है जस्ट इसके ऊपर डिप्रेशन फील होगा आपको, और यहाँ पे ये हमारा पॉइंट आएगा। ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है LY1A। इसको आप कैसे फाइंड करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। आप इस प्रकार अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को लेंगे और यहाँ पे आप इस प्रकार खोजेंगे, तो जिनके भी कान में प्रॉब्लम होगी, कान में दर्द होगा, आप देखेंगे उनको टच करते ही बहुत ही यहाँ पे पेन फील होगा। और जहाँ पेन हो रहा है वही आपका एग्जैक्ट पॉइंट होता है, वही हमें हीलिंग एनर्जी देनी होती है। तो आप इस प्रकार से खोज सकते हैं। नहीं तो ये जो अंगूठे का ये बोन जहाँ समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, जस्ट इसके ऊपर आपको एक डिप्रेशन फील होगा। और इस प्रकार आप अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से इसको मसाज करेंगे। सेम ये दोनों ही हाथों पे आएगा हमारा ये पॉइंट। और जिनको भी कान में दर्द है उनको धीरे धीरे आप मसाज करेंगे, उसी समय ही आराम आना शुरू हो जाएगा। इसको आप इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये जो एक्यूप्रेशर की जिमी है उससे भी यहाँ पे दबाएंगे तो भी आपको एक अच्छा पेन फील होगा यहाँ पे, जिनको कान में समस्या है। और ये प्रिवेंशन के तौर पे सभी को कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम करने वाले हैं मैग्नेट थेरेपी, और ये हम करेंगे ब्योल मैग्नेट की मदद से। जो होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। एक साइड येलो होती है और दूसरी साइड ये वाइट होती है। छोटी छोटी सी ये मैग्नेट होती है। इसको हम पॉइंट को करेंगे सीडेट। सीडेट करने के लिए हमको करना है, यहाँ की एनर्जी को घटानी है, और ये हम डॉक्टर टेप में लगाएंगे इस प्रकार से कि वाइट वाला भाग जो है स्किन पे टच हो जाएगा और आपको दिखेगा बाहर से विजिबल येलो। और ये सेम आपको दोनों ही हाथों पे करना है। तो ये हो गई हमारी सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट कान की सभी प्रॉब्लम के लिए। इसको आप रोजाना 8 घंटे लगाएं। तो अब हम बताने वाले हैं एक इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर आपके कान में बहुत पेन है उसमें भी काम करेगा, टिनिटस की प्रॉब्लम में भी काम करेगा, और अगर कान में पानी घुस गया है, कीड़ा घुस गया है, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके राइट साइड में कान में पानी या कीड़ा घुस गया है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये जो हमारा कान का उभरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, जस्ट इसके सामने आएंगे आप और आ करेंगे। अगर जॉ करके ऐसे हिलाएंगे एक आपको गड्ढा फील होगा। आप करके देखिए, ऐसे हल्का सा मुंह को खोलेंगे और यहाँ पे आपका एक गड्ढा फील होगा, वही हमारा पॉइंट है। और इस पॉइंट को आपको अच्छे से रोटेट करना है, मसाज करनी है, और जिस जगह आपके पानी या कीड़ा घुसा है हल्का सा आप उस कान को तिरछा कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर आपके इस कान पे अगर कीड़ा घुसा है मानो, तो आप वही जो पॉइंट हमने बताया करेंगे और एक डिप्रेशन फील होगा आपको, वही हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। और हल्का सा कान को तिरछा कर लेंगे तो आपका पानी और कीड़ा भी गिर जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर टिनिटस की प्रॉब्लम है या फिर कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अमेजिंग है।
एक मसाज और है कान की। आप हाथ को इस प्रकार कर ले वी स्थिति में और कान के इस प्रकार ले जाएं और इसको आप मसाज करें कम से कम 20 to 30 टाइम्स। इसको आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो ये कानों की जितनी भी समस्या है उससे आपको ये आराम देता है, क्योंकि ये जो ईयर लोब के पीछे पॉइंट है बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, ये पीछे वाला भी और एक ये सामने वाला। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। एक पॉइंट आप यहाँ रखें और एक पॉइंट ईयर लोब के पीछे और दोनों ही हाथों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें। हल्का हल्का करना है आपको, एकदम धीरे धीरे। तो ये हमने बताया इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर आपके कान में और भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक और सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो आएगा, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। इस पॉइंट का नाम है SI1, स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 नंबर का पॉइंट है। ये आता है हमारे आउटर साइड नेल के किनारे। यहाँ पे अगर आप खाली एक मेथी का दाना लगा लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी कान की सॉल्व हो जाती है। अगर आपको फ्लाइट के समय प्रॉब्लम होती है, कान आपको ब्लॉक्ड लगता है, कान में एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये आप लगाएंगे मेथी का दाना। और ये जो पॉइंट है हमारा, सबसे पहले इसको हम स्टिमुलेट कर लेंगे। जब भी एक्यूप्रेशर कर रहे हो पॉइंट को आप स्टिमुलेट ज़रूर करें। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, इसको भी 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए प्रेस करेंगे। और एक ये मेथी का दाना मैंने लिया यहाँ पे और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे चिपका दिया। बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है ये, आप ज़रूर यूज़ करके देखेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 नंबर का पॉइंट है और यहाँ जो मैंने बताया लास्ट नंबर का पॉइंट था। अब जिनको भी वर्टिगो की प्रॉब्लम है, टिनिटस की प्रॉब्लम है, उसके लिए एक सिंगल पॉइंट और है। उसके लिए पॉइंट आएगा हमारे इंडेक्स फिंगर के मिडिल वाले जॉइंट के जस्ट नीचे। मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 10। इस पॉइंट को भी आप सबसे पहले 30 सेकेंड टू 1 मिनट प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज करेंगे। जितने भी कान की चीज़ें मैंने बताई है बहुत ही सेफ है, एकदम नेचुरल थेरेपी है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार भी बताया आपको। तो आपको ज़रूर इसको यूज़ करें और कान से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। तो ये सेम पॉइंट हमारे दोनों ही हाथों पे मिलेगा। ये आपको यूज़ होगी जब आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहा है, सिर घूम रहा है, जब टिनिटस की प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ में। यहाँ पे हम करेंगे ब्योल मैग्नेट की मदद से और यहाँ पे हम इसको सीडेट करेंगे, माना कि यहाँ की एनर्जी हम घटाएंगे। तो इसको हम लगाएंगे जो इस प्रकार से कि आपको बाहर में विजिबल होगा येलो और स्किन पे टच होगा वाइट। और इस पॉइंट पे आप यहाँ पे लगा लें। ये देखिए इस पॉइंट पे हमने लगा लिया। सेम आपको दोनों ही हाथों पे करना है। क्लियर हो गया? आई होप मैंने बहुत सारे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं, बहुत ही अमेजिंग है। आप ज़रूर कान की जिनको भी समस्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ योग मुद्रा। 2 ठोक मैं बताऊंगी, 2 हस्त योग मुद्रा थेरेपी जो कान की सभी समस्याओं के लिए एकदम बेस्ट है। पहली मुद्रा आएगी, आप फिंगर की तरफ ध्यान दें, हाथों की तरफ। पहली मुद्रा है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लिए आपके जो मिडिल वाला जो ये हमारा फिंगर है वो अंगूठे के टॉप पे लेके जाएंगे इस प्रकार से, और बाकी फिंगर्स हमारी सीधी रहेगी और ये दोनों ही हाथों से बनेगी। तो ये बन गई हमारी आकाश मुद्रा। इसको आप बनाएंगे, अपने घुटने के ऊपर रख लेंगे, आसमान की तरफ हमारी हथेली होगी इस प्रकार से। आंखें बंद कर लें, सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान आपकी सांसों पे, कमर गर्दन सीधी। वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी स्थिति आपको कंफर्ट लगती है उसमें बैठ जाएं। जमीन में नहीं बैठ सकते हो आप, चेयर में, पलंग में बैठ सकते हो।
ऐसा शांत वातावरण ढूंढे जहाँ पे कोई अभी थोड़ा देर के लिए आपको डिस्टर्ब न करे और आप रिलैक्स होके बैठ जाएं। कम से कम 15 मिनट सवेरे इसका अभ्यास करें और जब प्रैक्टिस हो जाए तो 45 मिनट तक इसको आप लेके जाएं और देखेंगे आपकी कान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो ये पहली मुद्रा हुई। दूसरी मुद्रा है हमारी शून्य मुद्रा। यही मिडिल फिंगर को हम लेके जाएंगे थंब के बेस पे और ये हमारी बन जाती है शून्य मुद्रा। जिनको भी हियरिंग प्रॉब्लम है, डेफनेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये दोनों मुद्राएं बहुत ही बेहतरीन हैं। और इसको भी सेम उसी आप पोस्चर में जैसे आप बैठे हैं बैठ जाएं और उसके बाद में लगा लें। तो मुद्रा थेरेपी कैसे काम करती है, जैसे 5 तत्व हमारे शरीर जो हमारा बना है 5 तत्वों से ही बना है। अंगूठा है जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर है वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मिडिल फिंगर आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल फिंगर जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जब 5 तत्व बैलेंस होते हैं तब तो शरीर निरोगी होता है, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ तरह तरह की बीमारियां हो ही जा रही है। तो हम इसी मुद्राओं के जरिए 5 तत्वों को बैलेंस करके अपनी जो बीमारी है उसको ठीक करने का अभ्यास करते हैं। तो मुद्रा थेरेपी में आपको एक पेशेंस होना जरूरी है और एक विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि इसको आप लगा के सही तरीके से बैठना है। जैसे मैं बताती हूँ कि मुद्रा बना रहे हो तो जैसे अब इसको हमने बनाया आकाश मुद्रा, बाकी फिंगर्स आपकी सीधी होनी चाहिए। और जब ये टॉप हम लगा रहे हैं टॉप को टच करना है, नेल्स को टच नहीं करना है। आप सही तरीके से और सही टाइम पर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल और एकदम नेचुरल तरीके से मैंने आपको बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपको बहुत सारी दुआएं मिलेगी। थैंक यू सो मच।